प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस सर। चलो, लास्ट क्लास में तुम लोग को बोले थे पढ़ के रखने, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका क्या स्टेटस है? पढ़ के रखे हो तुम लोग? यस सर। चलो ठीक है, फिर पढ़ के रखे हो तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल का सारा हिस्ट्री डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, मतलब जितने भी साइंटिस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन था वो सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। मेंडलीव्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, मेरिट्स डिमेरिट्स सारा चीज देख लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो सारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो उसमें ब्लॉक वाइज डिवाइडेड है। ब्लॉक है, ग्रुप्स है, पीरियड्स है। तो कोई भी अगर रैंडम तुमको एलिमेंट अगर दे दिया जाएगा और उस रैंडम एलिमेंट का तुमसे पूछा जाएगा कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो उसको कैसे तुम बताओगे? ठीक है, तो जनरली 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं एलिमेंट्स। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो एक एस ब्लॉक होता है, नेक्स्ट पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, और लास्ट के दो जो रोज होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तुम जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो दो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ग्रुप नंबर 1 और 2, उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फिर ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक बीच वाला जो मिडिल वाला जो एलिमेंट्स है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक जो राइट साइड में पूरा है, 13 से 18 तक ग्रुप, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और एफ ब्लॉक का लोकेशन क्या है? जो लास्ट में दो रोज है तो है ना, जो अलग से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। याद है, कल डिस्कस किए थे हम लोग। यस सर। तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है पीरियोडिक टेबल का। शुरुआत का जो एक ब्लॉक दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर यहाँ पे देखोगे बीच में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये है राइट हैंड साइड में पूरा एक्सट्रीम ग्रुप नंबर 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और लास्ट में देखोगे ये दो जो ग्रुप होते हैं, रोज होते हैं, सॉरी, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तब कैसे हम लोग कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर हमको दिया रहेगा तो कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ, हेडिंग डाल लो, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस। प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे हम लोग ये तीनों चीज पीरियड में प्रेडिक्ट करेंगे किसी भी एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक। तो टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं जैसे हम अभी बता चुके हैं। तो उसको देखते हैं कैसे प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग, कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक। दिख रहा है ना स्क्रीन? तो ब्लॉक को प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी एलिमेंट हमको दिया रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। एंड if the last electron goes to, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है
तो वो हो जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में गया तो कौन सा ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में गया तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सिंपल सा चीज है, अगर ब्लॉक प्रेडिक्ट करना है तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट का लिखना है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के समय जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है, एस पी डी या एफ, जिस सब भी सबसेल में जाएगा उसका ब्लॉक वही हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ये हो गया प्रेडिक्शन, और अभी एग्जांपल्स भी बताएंगे करके, पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है। एक मिनट रुको। अभी दिख रहा है? कुछ आवाज आ रहा है? पहले भी दिख ही रहा था, सर अब नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा। हिमांगी होस्ट शिफ्ट करो तुम। चलो अब दिख रहा है ना? बोलो जल्दी। ये लिख Yes, चुके sir. हो? प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक लिख चुके हो? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम लोग कैल्शियम लेते हैं, ठीक है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये तुमको बताना है, कैल्शियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है? तुमको नहीं पता है अभी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 20 इलेक्ट्रॉन है ना, तो टोटल 20 तक लिखोगे। 3s2, 3p6, इसके बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3p के बाद 4s2। चलो, तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करो। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कौन से सबशेल में जा रहा है? एस सबशेल। तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हमको प्रेडिक्ट करना है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 7, सॉरी एटॉमिक नंबर 7 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p3। ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है? तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा ये? पी ब्लॉक।
जैसे कोई का लेते हैं हम लोग, स्कैंडियम लेते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके बाद 3d1। ठीक है, 4s के बाद 3d में जाता है 3d1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है? तो ये हो गया कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। बात समझ में आ गया? कोई भी एलिमेंट अगर तुमको प्रेडिक्ट करना है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करोगे, जिस भी सबसेल में गया है वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। गॉट इट? तो सिंपल सा चीज है, इसके लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक हो गया ये? यस सर। यस सर। सेकंड हम लोग देख रहे हैं प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक। अगर हो गया तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड। किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो पीरियड हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को। टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, तो उन्हीं 7 में से कोई एक पीरियड का एलिमेंट होगा। तो इसको पीरियड को प्रेडिक्ट करने का क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना यहाँ भी जरूरी है। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसमें ढूंढोगे कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। जो भी मैक्सिमम वैल्यू तुमको दिख रहा होगा वही उसका पीरियड हो जाएगा। जैसे लिथियम है, लिथियम का हमको नहीं पता है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमको पता है 3 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस में जा रहा है? एस सबसेल में, तो ये हो गया एस ब्लॉक। अब हमको प्रेडिक्ट करना है कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके लिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उसके बाद हम लोग देखें मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कौन सा है। तो 2 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का दिख रहा है, एक 1 और 2। इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 1 और 2 में मैक्सिमम कौन सा है? 2। तो कौन सा पीरियड का एलिमेंट हो गया ये? सेकंड पीरियड। समझ में आ गया बात? जैसे नाइट्रोजन हमको प्रेडिक्ट करना है कौन से पीरियड का है, ब्लॉक तो हम लोग ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिए थे 1s2 2s2 2p3। तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट था। अब इसका हमको पीरियड प्रेडिक्ट करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है। तो ये भी कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया? सेकंड पीरियड। समझ आ रहा है बात? यस सर। चलो ये बताना, जिंक कौन से पीरियड का एलिमेंट है और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? जिंक का तुम लोग का एटॉमिक नंबर पता है क्या? 30। 30। तो जिंक प्रेडिक्ट करना है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है और कौन से पीरियड का एलिमेंट है, जल्दी करके बताओ। सर डी ब्लॉक और 4th पीरियड। डी ब्लॉक और 4th पीरियड। यस सर, डी ब्लॉक और 4th पीरियड। सबका यही आ रहा है? हम्म, यस सर। चलो इसका हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यही है ना? यस सर। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में, तो डी ब्लॉक। इसके बाद हमको दिख रहा है कि इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, मैक्सिमम कौन सा वैल्यू दिख रहा है?
जितने भी सारे वैल्यूज गिवन है इसमें सबसे मैक्सिमम को फोर्थ दिख रहा है, तो पीरियड इसका कौन सा हो गया? फोर्थ पीरियड। आसान है बहुत, ब्लॉक और पीरियड प्रेडिक्ट करना बहुत ही सिंपल है। ब्लॉक प्रेडिक्ट करने के लिए तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करो। पीरियड प्रेडिक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फाइंड आउट कर लो। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वही पीरियड होगा। समझ में आ गया? कर लोगे ना? Yes. चलो, तो सेकंड हो गया प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। थर्ड हम लोग देखते हैं प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप। ग्रुप को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे किसी, क्योंकि ग्रुप 1 से 18 तक होता है, ठीक है? तो प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप्स, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ग्रुप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो ग्रुप प्रेडिक्ट करने के लिए ना सबसे पहले तुमको ब्लॉक पता होना चाहिए, उसका कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा उसके लिए तुमको सबसे पहले उसका ब्लॉक निकालना होगा। ब्लॉक मतलब 4 ब्लॉक, इधर एस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है, वो पहले निकालना होगा। और ब्लॉक निकालने का तरीका तो पता है तुम लोगों को, पता है ना? Yes, sir. तो ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले ब्लॉक पहले ही निकाल के रखोगे, मतलब ब्लॉक निकालने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखोगे, उससे ब्लॉक पता चल जाएगा। अगर ब्लॉक निकालने के बाद अगर हमको मिल गया कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ब्लॉक फाइंड आउट करने के बाद अगर वो दिखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका ग्रुप नंबर जो होगा ना, ये ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के केस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है? मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन तुमको दिखेगा, सबसे आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, अगर वो एस ब्लॉक एलिमेंट है तो जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वही उसका ग्रुप हो जाएगा। और एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही ग्रुप पॉसिबल होंगे, या तो फर्स्ट ग्रुप का होगा या तो सेकंड ग्रुप का होगा। समझ रहे हो? तो आउटर मोस्ट सेल में तुमको या तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, उससे ज्यादा एस में तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता है। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। Two. तो इसलिए एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप पॉसिबल है, 1 और 2, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 और 2। फॉर एग्जांपल कैल्शियम लेते हैं हम लोग। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 और 4s2। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आउटर मोस्ट सेल इसका फोर्थ सेल है, और फोर्थ सेल में इसमें आउटर मोस्ट सेल में हमको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया? 2। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर? ग्रुप नंबर हो गया 2। और पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? Four. फोर्थ पीरियड, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है यहाँ पे? 4 है। तो कैल्शियम का अगर तुमसे पूछा जाए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है एस ब्लॉक, कौन से पीरियड का एलिमेंट है फोर्थ पीरियड, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ग्रुप नंबर 2 का। समझ आ गया? ये एस ब्लॉक के लिए था, ठीक है? Yes. चलो, सेकंड जो है लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले ब्लॉक निकालोगे, अगर वो ब्लॉक जो है पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट जो है पी ब्लॉक का अगर हमको मिल गया, तो इसके लिए ग्रुप नंबर क्या होता है? तो इसके लिए ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जितने भी वैलेंस सेल में तुमको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिख रहे होंगे उसमें से 10 ऐड कर देना है। तो 10 ऐड करने के बाद जो भी आएगा नंबर वही उस पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन।
एटॉमिक नंबर 7 है। 1s2 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। आउटर मोस्ट ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 2 है, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया। अब हमको इसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये p ब्लॉक एलिमेंट है, तो p ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ? Sir, 5. 5। क्योंकि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन देखना है। वैलेंस सेल मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल, तो आउटर मोस्ट सेल इसका 2 है, सही है। सेकंड सेल जो है इसका आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको काउंट करना है आउटर मोस्ट सेल का। तो सेकंड सेल जो इसका आउटर मोस्ट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 + 3 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इसका हो गया 5, और इसको 10 में ऐड कर दिए, तो 10 + 5 क्या हो गया? ग्रुप नंबर इसका हो गया 15। बात समझ आया? Yes, sir. चलो, क्लोरीन का तुम लोग ग्रुप नंबर निकालो कितना आएगा। Sir, 17. 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर इसका है 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही आएगा। Yes, Yes, अब sir. ये आएगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में जा रहा है, तो p ब्लॉक एलिमेंट तो ये है ही, ठीक है। फिर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 3, मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये। और अब ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट करना है इसका, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस सेल इसका है थर्ड सेल, और थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 + 2 7। तो 10 + 7 कितना हो गया? इसका ग्रुप नंबर हो गया 70। बात समझ में आया? yes, तो p ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर हम लोग को प्रेडिक्ट करना है 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, तो p ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? no, sir. तीसरा हम लोग देख रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम लोग ब्लॉक प्रेडिक्ट किया और वो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट आया, तो उसका कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या होता है? ग्रुप नंबर जो होता है that इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल, ठीक है। ये चीज ध्यान दो। अब ये नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस सेल जो होगा ना उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। n मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ n-1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में जितना होगा वो तो ऐड करोगे ही, लेकिन उसमें से और क्या ऐड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सबसेल। n-1 क्या हो गया? n रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे आउटर मोस्ट सेल। n-1 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड लास्ट सेल या पेन अल्टीमेट सेल उसको बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? n-1 अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? कि वो सेकेंड लास्ट सेल के बारे में बात कर रहा है, या पेन अल्टीमेट सेल के बारे में, ठीक है। और पेन अल्टीमेट सेल का कौन सा सबसेल में हमको देखना है इलेक्ट्रॉन? सिर्फ कौन सा सबसेल में लिखा गया है? पेन अल्टीमेट सेल का कौन सा सबसेल में देखना है हमको?
डी सब सेल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर इसका है 29, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये करेक्ट है क्या कॉन्फ़िगरेशन इसका कॉपर का? सर शायद नहीं, ये एक्सेप्शन है। 4s1 3d10 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है ये। तो ये गलत है, ठीक है। ये एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 4s1 3d10, ठीक है। ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आया बात? अब कॉपर का जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमको किस में जा रहा है? डी सब सेल में जा रहा है। तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक। मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कितना दिख रहा है? 4। तो कौन सा पीरियड हो गया ये? 4th पीरियड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका हमको ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना है। तो ग्रुप नंबर अगर फाइंड आउट करोगे तो ग्रुप नंबर में क्या है फॉर्मूला? देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले देखो कितना है। आउटर मोस्ट सेल इसका 4th सेल है ना? 4th सेल इसका आउटर मोस्ट सेल है। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल? 1 प्लस क्या बोला गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब सेल। तो अगर आउटर मोस्ट हमारा 4th सेल है तो n-1 मतलब सेकंड लास्ट सेल कौन सा होगा? 3D 3d10। सेकंड लास्ट सेल मेरा 3rd सेल हो गया। अब 3rd के कौन से सब सेल में सिर्फ हमको देखना है? 3rd के डी सब सेल में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3rd के डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिख रहे हैं? 3 के डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 10। तो यहाँ पे 10 ऐड कर दोगे तो 10 + 1 इसको सम करो, जो भी आएगा यही इसका ग्रुप नंबर हो गया। तो कॉपर का ग्रुप नंबर हो गया 11। समझ आ गया बात या नहीं? सर इस ग्रुप नंबर निकालना फिर से बता सकते हैं? हेलो। ग्रुप नंबर निकालना फिर से? सो रहे थे क्या? नहीं सर, नेटवर्क नहीं इशू था। अब शुरू से फिर से बताएं। हाँ सर, डी ब्लॉक का बता दीजिए ग्रुप नंबर कैसा डी निकाल। ब्लॉक, डी देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है साफ साफ। क्या है डी ब्लॉक में? नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब सेल। तो वैलेंस सेल मतलब वो n, आउटर मोस्ट सेल हो गया वैलेंस सेल। n-1 का मतलब क्या हुआ? सेकंड लास्ट सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको चेक करना है आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं। जैसे कॉपर का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में हमको दिख रहा है 1, क्योंकि 4th सेल इसका आउटर मोस्ट सेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 है तो 1 प्लस सेकंड लास्ट सेल इसका 3 हो गया। अब 3 के डी सब सेल में हमको देखना है कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 के डी सब सेल में अगर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो हमको 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ये हमको सिर्फ डी वाला कंसिडर करना है। तो 1 + 10 कर दिए तो जो भी आया सम 11। तो कॉपर का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ये 11 हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक और करते हैं हम लोग, क्रोमियम का निकालते हैं ग्रुप नंबर क्या होगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है कितना? 24, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये करेक्ट है क्या? नो सर। राइट। No, sir. क्यों, इसमें क्या गड़बड़ी है? सर ये भी एक्सेप्शन है। इसमें तो इसका 3D करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
3D5 4s1 4s1 3d5 3d5, ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है। लास्ट में सर 4s1 और 3d5 हो गया। अब इसका हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो डी में जा रहा है, तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है 4, तो कौन सा पीरियड का एलिमेंट हो गया, फोर्थ पीरियड। अब ग्रुप नंबर हमको प्रेडिक्ट करना है, तो ग्रुप नंबर हमको निकालना है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल इसका फोर्थ सेल है। फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिख रहे हैं तुमको? एक। तो 1 प्लस पेन अल्टीमेट सेल देखना है या सेकंड लास्ट सेल हमको देखना है। सेकंड लास्ट सेल का डी सब सेल, तो अगर फोर्थ आउटर मोस्ट है तो सेकंड लास्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं? 3 के डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स विजिबल है? 5 5। तो 1 प्लस 5 ऐड कर दो, कितना आ गया इसका ग्रुप नंबर? 6। तो क्रोमियम का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 6। बात समझ आया? क्या नहीं? हाँ या नहीं? चलो आयरन का तुम लोग ग्रुप नंबर बताओ क्या होगा? Fe। एटॉमिक नंबर है इसका 26। चलो फटाफट बताओ तो। सर 8। क्या बोल रहे हो? ग्रुप नंबर सर 8। 8। चलो ठीक है। 1s2 कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इसका। 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 और 3d6, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो ये साफ साफ दिख रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी ब्लॉक में जा रहा है, डी सबसेल में, तो डी ब्लॉक हो गया। पीरियड नंबर कौन सा पीरियड का एलिमेंट है ये? 4th। फोर्थ। 4th चलो पीरियड हो गया फोर्थ। अब इसका अगर हम लोग देखें ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब सेल। तो n-1 इसका थर्ड है, 3 के डी में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 6 + 2 ये हो गया 8। तो ग्रुप नंबर इसका हो गया 8, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बात समझ में आ गया इतना? Yes, sir. आया या नहीं? Yes, sir. yes sir यस सर। चलो ये बात अगर आ गया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कुछ नहीं करना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर फिक्स रहता है कि जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये सारा थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप ओनली। तो इसका ग्रुप नंबर फिक्स है, ठीक है। तो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनका ग्रुप नंबर क्या लिखोगे? ग्रुप नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 3। तो ये सारे थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं, सॉरी थर्ड ग्रुप में। समझ में आ गया बात? इनका ग्रुप नंबर फिक्स होता है। तो पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो ग्रुप नंबर 3 में तुमको दिखेगा ये दो सीरीज के एलिमेंट्स, एक 57 से 71 एटॉमिक नंबर वाला जिसको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, जो कि नीचे रिप्रेजेंट होता है, और दूसरा दिखेगा 89 से 103 वाला, उसको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज।
तो इसमें तुमको लैंथेनाइड्स, तो लैंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर ये स्टार्ट होता है 57 से और ये चलता है 71 तक। ये सारा ग्रुप नंबर 3 में ही लाई करेगा। और दूसरा होता है एक्टिनाइड्स, तो एक्टिनाइड्स स्टार्ट होगा 89 से और ये चलेगा 103 तक। ठीक है, ये दो सीरीज, ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनका कि ग्रुप नंबर क्या रहेगा। अगर इनका ग्रुप नंबर पूछा जाए तो ग्रुप नंबर क्या बोलोगे? 3। तो इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, ग्रुप नंबर इनका फिक्स होता है। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गया। तो अब क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 48। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 48 है। इसका तुमको प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट इट्स ब्लॉक, ग्रुप ब्लॉक, दूसरा पीरियड और तीसरा ग्रुप। समझ में आ रहा है? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 48 है, उसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप प्रेडिक्ट करके बताना है। ठीक है, करो तो। दिख रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, Sir, block B, period 5 or group 12. ब्लॉक हो गया डी, 5th period, group 12. Period Or group 12. पीरियड हो गया 5th और ग्रुप हो गया 12। सबका यही आ रहा है क्या? Sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को ये फाइंड आउट करने में? बोलो। हेलो, no.
चलो तो अब कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर दिया रहेगा तो उसका प्रेडिक्ट कर लोगे ना, कौन से ब्लॉक का है, उसका पोजीशन तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे, वो कहाँ पे लाई करेगा। Yes. चलो ये अगर कर लोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सारे ब्लॉक का ना एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं आउटर मोस्ट सेल का सिर्फ। तो जैसे देखोगे एस ब्लॉक एलिमेंट का अगर हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो एस ब्लॉक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एन एस आइदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एस ब्लॉक है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा एस ब्लॉक में। उसी तरह पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट कैसा आएगा, NS2 NP1 से 6, NH2 फिक्स रहेगा और P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक वेरी करेंगे, ठीक है, ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसी जैसा दिखेगा तुमको, ठीक है, पी में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन्स तक वेरी करेंगे। इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ये n-1 डी और इसमें 1 से 10 तक जा सकता है और NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-2 F 1 से 14 तक जा सकता है। उसके बाद n-1 D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन और NS में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सारे ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। देखोगे इन सभी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो तुमको दिखेगा सबसे बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ इस पैटर्न में तुमको दिखेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। कर लिए, Yes. Sir. लिखे हो या नहीं इसको। Yes. चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना कि कुछ 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 एलिमेंट्स जो है ना जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर होता है उनके लिए IUPAC का एक रिकमेंडेड नोमेनक्लेचर होता है, वो देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर दैट इज ग्रेटर देन 100, तो 100 से ग्रेटर होगा तो उसके लिए है सिर्फ IUPAC का रिकमेंडेड, ठीक है। एक रूल पढ़ते हैं हम लोग, ये नोमेनक्लेचर का रूल होता है, इनके लिए अलग से हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं नेम लिखने का, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं कैसे ये होता है। तो इसके लिए कुछ कुछ तुमको प्रेफिक्स ध्यान रखना होगा, जैसे ये सब तो तुमको पता ही होगा। 0 के लिए प्रेफिक्स हम लोग यूज करते हैं नील, 1 के लिए प्रेफिक्स यूज करेंगे अन UN, 2 के लिए प्रेफिक्स यूज करेंगे बाय VI, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्या प्रेफिक्स यूज करते हैं 4 के लिए, Tetra. क्वाड, ठीक है। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए ENN, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा तुमको कि ये सारा अगर तुमको नंबर्स दिखेगा तो इनके लिए कुछ प्रेफिक्स होता है, तो ये सारा प्रेफिक्स ध्यान रखना है इसका। अब देखो जैसे 101 का हमको लिखना है, 100 से ग्रेटर के लिए ये रूल फॉलो होता है।
अब यहाँ पे कुछ कुछ स्पेलिंग करेक्शंस भी हैं, ये सब भी ध्यान रख देना, सबसे माइनर चीज है, लेकिन ये देख लो कहाँ कहाँ तुमको स्पेलिंग करेक्शंस करना है। कहीं पे अगर तुमको ये इस टाइप का दिख गया, BII और IUM दिख गया, दो आई साथ में अगर दिख गया तो इसको करेक्ट करके BIUM लिख देंगे। इसी तरह TRI, यहाँ भी ट्राई IUM में डबल आई अगर दो साथ दिख गया तो TRI एक आई लिखेंगे हम लोग। इसी तरह ये EN और यहाँ पे NIL इस तरह का दिखा, तीन N अगर एक साथ दिख गया तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं डबल N से, ENNIL। NIL और IUM ये अगर है तो इसको NILLIUM से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह UNIUM अगर होगा तो इसको UNNIUM से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्पेलिंग करेक्शन है माइनर, ये ध्यान देना, जहां जहां इस टाइप का दिखेगा वहां पे सिर्फ हम लोग ये करेक्ट करेंगे। अब जैसे एक लिख के दिखाते हैं, जैसे 101 का हमको लिखना है, नेम क्या होगा IUPAC के अकॉर्डिंग, तो देखो, और यहाँ पे हम लोग सिंबल लिखेंगे, उसका सिंबल क्या होगा। तब देखो 1 के लिए प्रेफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, बताओ। अन, तो UN लिख दिए, ठीक है, और पहला जो लेटर होगा वो तुम्हारा कैपिटल होगा, तो U कैपिटल हो गया अन। जीरो के लिए क्या यूज करोगे, मिल। नील, तो NIL लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 1 है, 1 के लिए क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे 1 के लिए, अन UN, ठीक है। अब लास्ट में इन तीनों के लिए जब हम लोग लिख देते हैं, लास्ट में हम लोग IUM ऐड कर देते हैं, सिर्फ लास्ट में क्या तुमको ऐड करना है, प्लस IUM, ठीक है। तो अगर IUM ऐड करोगे तो देखो ये स्पेलिंग करेक्शन देख लो यहाँ पे, UNIUM अगर लास्ट में आता है तो हम लोग इसको UNN में बदल देते हैं, तो यहाँ पे वही सेम चीज UNNIUM हो जाएगा। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका सिंबल अगर हमको लिखना है तो सिंबल में क्या हो जाएगा, सबका हम लोग पहला पहला लेटर लेते हैं, तो 1 का पहला लेटर U आ गया, U कैपिटल होना चाहिए। 0 का पहला लेटर N हो गया, नील से N आ गया, और फिर 1 है तो इसका पहला लेटर U, तो UNU इसका सिंबल हो गया 101 का। उसी तरह 102 का तुम लोग खुद बताना, तो 1 के लिए यूज करेंगे हम लोग अन, UN। 0 के लिए क्या यूज करेंगे, नील, NIL, ठीक है। और 2 के लिए क्या यूज करेंगे, बाय। बाई, BI। अब लास्ट में IUM ऐड करना है हमको, तो IUM ऐड करोगे तो डबल आई आ जाएगा। अब डबल आई में यहाँ देखो स्पेलिंग करेक्शन है कि नहीं, डबल आई रहेगा तो उसको एक आई ही लिखेंगे, तो BIUM सिंपली आ जाएगा, ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा बताओ, UNB। U कैपिटल NB, सिंपल है। 103 का बताओ तुम लोग, 103 का बताओ क्या नेम आएगा, बोलो। सर UNNILTRIUM। अनिल ट्रायम, ठीक है, UNT, ठीक है। इसी तरह चलते जाओ, 110 का बताओ, 110 का बताओ क्या आएगा नेम, आवाज नहीं आ रहा है, हेलो। Yes, sir. बताओ 110 का IUPAC नेम क्या आएगा, लिख लिए तुम लोग, यस सर। बोलो, लिख लियो तो
UN अन, फिर 1 का अन, 0 का nil, नील, और लास्ट में क्या ऐड करोगे? IU, IUM। तो देखो यहाँ NILIUM अगर है तो इसको हम लोग डबल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो NILIUM आ जाएगा, डबल L आ जाएगा। अन अन नीलियम, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UUN, UUN। ठीक है, चलो ट्रिपल वन का बताओ। कोई भी एलिमेंट है अगर ट्रिपल वन है उसका नेम क्या आ जाएगा? हम्म, बोलो, ये सब तो आसान चीज है यार, तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? UNN UN फिर डबल NIUM, यही हो जाएगा। बोलो, अन अन अनियम होगा या नहीं? Yes sir. सिंबल क्या होगा इसका? UUU UUU। कोई दिक्कत? 117 का बोलो। Sir, बोलो, heptium अन अन, 7 के लिए हेप्ट, और लास्ट में IUM, अन अन हेप्टियम। सिंबल क्या हो जाएगा? UUH UUH। 118 का क्या हो जाएगा? Ananoctium अन अन ऑक्टियम, UUO। कोई दिक्कत? no, नहीं, कर लोगे ना, ये बहुत ही आसान चीज है, इसमें कुछ नहीं है। तो 100 से जितने भी ज्यादा होते हैं एलिमेंट्स, मतलब जितना भी एलिमेंट्स जिसका 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है, उसके लिए IUPAC का एक सेपरेट रूल है नोमेनक्लेचर लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल लिखने का ये है रूल। ठीक है, और कुछ कुछ जगह पे स्पेलिंग करेक्शन है, वो सब ध्यान देना एक बार, बस यही है। कर लोगे ना, बहुत ही आसान है। सर वो सिंबल लगाना हुआ तो फिर हाँ 117 और 116 का सेम सिंबल रहेगा UUH। 11, सर 116 और 117 का सिंबल तो सेम हो जाएगा UUH। हाँ तो सर वैसे ही उसको हम लोग लिखेंगे। इसका देखो हर एक का एक कॉमन नेम भी होता है। ठीक है, ये हर एक एलिमेंट का, तुम लोग अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो इसका एक कॉमन नेम होता है। देखे हो पीरियोडिक टेबल? हर एक एलिमेंट का ये जस्ट एक IUPAC का रिकमेंडेड नेम है। ठीक है, कि ये हम लोग फॉलो करते हैं। हर एक का देखोगे, जैसे 101 है ना एलिमेंट, जिसका IUPAC नेम क्या है? अन नील अनियम है ना, अन नील अनियम। इसका कॉमन नेम देखोगे 101 एलिमेंट का क्या है? कौन सा एलिमेंट, कौन से साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है ये 101? तुम लोग को बता, Mendeleev मेंडलीव के नेम पे रखा गया था। ये कौन सा एलिमेंट है? Mendelevium मेंडलीवियम। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम है, मेंडलीवियम, जिसका सिंबल क्या होता है? MD। तो ये इसका कॉमन सिंबल है जो कि जनरली यूज होता है। ठीक है, ये एक जस्ट एक एक्स्ट्रा बताया गया है कि 101 या 100 से ज्यादा जो जिन जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होगा उसके लिए हम लोग ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वहां पे अगर 11 तुम्हारा किसका 116 और 117 का सेम आ रहा है ना, तो उसके लिए उसको डिफ्रेंशिएट हम लोग इसके कॉमन वाला जो नेम होगा उसके सिंबल से कर लेते हैं। जैसे 116 वाला जो एलिमेंट है ये होगा, ये कौन सा एलिमेंट है? LV है इसका सिंबल 116 वाले का, लिवर मोरियम है ये एटम। ठीक है,
और 117 वाला जो देखोगे ये TS है, टेनिसाइन। पीरियोडिक टेबल अगर होगा तो उसमें देख सकते हो तुम लोग, है उसमें चेक करो। Yes, sir. ठीक है, तो वो कॉमन नेम भी है हर एक एलिमेंट का। ठीक है, तो उससे जहाँ पे अगर वो सेम आने का संभावना दिख रहा है तो वहां पे उससे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसको। Yes, sir. बोलो हाँ या नहीं। हाँ सर। चलो ना, अगर हो गया तुम लोगों का तो इसके बाद जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये सब सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन चल रहा था। ठीक है, ये मेन चैप्टर जो स्टार्ट होगा इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। तो उसमें है क्या, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़े थे, फिर कैसे पीरियोडिक टेबल को कैसे हमको देखना है, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लाई करता है, अगर तुमसे पूछा जाए कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर आप पूछ देगा कि एटॉमिक नंबर 80 वाला एलिमेंट है, उसका पोजीशन क्या होगा पीरियोडिक टेबल है, आप निकाल सकते हो आसानी से। कौन से ब्लॉक में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, कौन सा पीरियड होगा, फाइंड आउट कर सकते हो ना आप आसानी से। Yes, sir. तो आप पीरियोडिक टेबल को आसानी से तुम लोग इंटरप्रेट कर सकते हो, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लाई करेगा वो पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग इसमें आगे करेंगे वो होगा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, कि एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होता है, मतलब ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पे उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे वैरी करेगा, सॉरी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने से कैसे वैरी करेगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से कैसे वैरी करेगा। ठीक है, तो उनके जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे उनका हम लोग वेरिएशन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ठीक है, ये सारा वेरिएशन हमको स्टडी करना है, और कौन कौन सा एलिमेंट है जो उन वेरिएशन को ओबे नहीं कर रहे हैं। एक जनरल वेरिएशन होता है और उसमें से एक्सेप्शंस। तो इस चैप्टर में मेनली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल से वो एक्सेप्शन वाले ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल वेरिएशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए जहां जहां भी तुमको एक्सेप्शन मिलेगा वो सब एक्सेप्शंस याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है बात। Yes. तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टडी करने वाले हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टीज जो है जिनका वेरिएशन हमको पढ़ना है। तो इसमें प्रॉपर्टी सबसे पहला हम लोग एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखेंगे, फिर इसके बाद बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे तुमको, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी दिखेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखेगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखेगा। ये चार जो है मेन टर्म्स हैं, मेन वेरिएशन इन चार प्रॉपर्टीज के हमको स्टडी करना है। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये सारा टर्म्स हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, और इन सब में इन सब का जनरल वेरिएशन जो होता है वो भी देखेंगे, और कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शंस आता है वो सब भी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो मेन चैप्टर जो स्टार्ट होगा तुम लोग का वो नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से अभी तक जितना पढ़े हैं उससे बहुत ही कम पूछने का सवाल, मतलब जेई में अगर देखोगे क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से ना के बराबर रहता है। मेन क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो वेरिएशन वाले पार्ट से, और उसमें भी एक्सेप्शन जहां जहां आता है वहां से। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग एटलीस्ट एक बार रीडिंग मार के रखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को। सर। हम्म, सर 10th में इससे ज्यादा कुछ है क्या? नहीं 10th में तो तुम्हारा जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक रहेगा थ्योरी में, और उसमें जो ट्रेंड्स भी है ना, एटॉमिक साइज जो है और
आयोनाइजेशन एनर्जी, वो सब थोड़ा बहुत दिया हुआ है, और वो भी वेरिएशन तक ही है, जनरल वेरिएशन तक ही है। 10th में एक्सेप्शन भी नहीं पूछा जाएगा, जनरल वेरिएशन तक है वहां पे। ठीक है, तो 10th तक के लिए तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और उसके बाद जस्ट एक पेज का देखोगे 10th का अगर एनसीईआरटी, तो उस एक पेज में एटॉमिक साइज का जनरल वेरिएशन बता दिया गया है। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल वेरिएशन बताया गया है, तो बस जनरल वेरिएशन तक है 10th में। एक्सेप्शंस वाला पार्ट जो है वो सारा चीज 11th में टॉपिक है। ठीक है, तो जो जो 10th में हो ऑलरेडी वो सबको तो पता ही होगा चैप्टर में क्या है। Yes. बाकी जो 9th में हो वो 10th का एक बार देख लेना बुक। ठीक है, 9th में जो हो अभी, वो तो 10th में जाओगे ना इस साल? तो चले गए। और ये इसमें 8 से 9 वाला भी स्टूडेंट है क्या? No, मतलब सब 9th से 10th गोइंग है? sir. 11th, 10th से 11 वाले हैं। 10th से 11 वाले हैं, और 9th से 10th वाले हैं। 9th से 10th वाला तो एग्जाम हो गया होगा, तो सब तो अब 10th का ही पढ़ रहे होंगे। 9th का एग्जाम तो हो ही गया है ना तुम लोगों का? यस सर। ऑफलाइन हुआ था या ऑनलाइन? ऑनलाइन। रिजल्ट भी आ गया सारा? यस सर। तो तुम लोग का 10th का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है स्कूल में? हो गया सर। 10th का सेशन भी स्टार्ट हो गया ऑनलाइन? यस सर। अच्छा, तो 10th का तो ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था ना पहले से? अभी तो बंद हुआ है कुछ दिन पहले, उससे पहले तुम लोग ऑफलाइन कर रहे थे क्लास? Yes, sir. Sir. हम्म, चलो ठीक है तब। 10th से 11th वाले का तो अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तुम लोग का एग्जाम का कब? 3rd में से कब से है? 6th में से है 2 जून तक, नहीं 3rd जून तक। तो अभी तो फिर से पोस्टपोन होने का चांसेस बन रहा है। सर, ये सर अभी हम्म, कैंसिल बहुत हो गया सर। बहुत सारा ये क्या बोलते हैं ऐप बोला जा रहा है कि कैंसिल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स का डिमांड है हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स 2020, तो पता नहीं सर क्या कितना भी हैशटैग और ट्विटर पे ट्रेंड चला सर लो, अब सीबीएसई इस बोर्ड साल बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में लिख दिया है कि ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। ये ऑफलाइन सर ही हो होगा, सकता और इस बार कोई चांसेस नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि है। वो सारा चीज अब पता नहीं, अभी कोविड का केसेस भी तो इतना गंदा हालत है, अभी पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अब देखो क्या होता है, वो तो तुम लोग को नेक्स्ट वीक तक तो इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है, 95% चांसेस है कि अब पोस्टपोन नहीं होगा। जो टाइम है उसी में होगा, तो इसलिए तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, 95 का 99% चांसेस है कि अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जो भी 10th में हो अभी, वो सब प्रिपेयर्ड रहो, एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहो, उस होप में नहीं रहना कि पोस्टपोन होगा। ठीक है, यस सर, प्रिपेयर्ड है। चलो फिर, तो यहाँ तक तुम लोग करके रखना, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कुछ पूछना है अभी आज जितना बताएं? नो सर। नहीं, चलो फिर तो एंड कर रहे हैं हम, आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।